हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NFR टू सक्सेस पर। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास 3 आज करेंगे। कल हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास 2 करी थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। और यहाँ जो भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा अच्छे से देखिए और साथ में याद भी करते हुए चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए KP जायसवाल, ऑप्शन नंबर बी RK मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी HC राय चौधरी, ऑप्शन नंबर डी नीलकंठ शास्त्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नीलकंठ शास्त्री। जो नीलकंठ शास्त्री हैं वो दक्षिण भारत के बहुत बड़े लेखक हैं। तो KP जायसवाल ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम हिंदू पॉलिटी है। RK मुखर्जी ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम हिंदू सिविलाइजेशन फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया है। HC राय चौधरी ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों और अशोक के शिलालेखों में हमारे देश का क्या नाम मिलता है? जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें हमारे देश को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है भारतवर्ष, ऑप्शन नंबर सी है जम्बू द्वीप और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन है सिंधु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जम्बू द्वीप, ऑप्शन नंबर सी। जम्बू द्वीप क्यों नाम पड़ा? जम्बू द्वीप इसलिए नाम पड़ा क्योंकि भारत में जो है एक जम्बू नाम का पेड़ था, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, इसीलिए इस देश को, इस जगह को जम्बू द्वीप कहा जाने लगा। और यूनानियों ने इसे इंडिया कहकर पुकारा। जैन धर्म के अनुसार उनके जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र थे भारत। सम्राट भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा और चीनियों ने भारत को इंदु कहा। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन किस पुस्तक में है? तो ऑप्शन नंबर ए है अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर बी है पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है सुत्त निपात और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है पुस्तक वो है जो है पाणिनि ने लिखा है इसको और ये इसी बुक में सबसे पहले भारत का वर्णन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नाम हिंदुस्तान सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए बोगजकोई, ऑप्शन नंबर 2 नक्शे रुस्तम अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी रप्तक अभिलेख और ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर सी रप्तक अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नक्शे रुस्तम अभिलेख। भारत का नाम हिंदुस्तान जो है सर्वप्रथम 262 ईस्वी में ईरान के ससानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख में मिलता है। इस्लामी ने अपनी रचनाओं में भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत्तर भारत की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में जो है बृहत्तर भारत की अवधारणा मिलती है और बृहत्तर भारत में जो है भारत के साथ 8 और द्वीप शामिल थे, जैसे ताम्रपर्णी जिसको श्रीलंका बोलते हैं, सुमात्रा है, जावा है, कंबोडिया है, ऐसे 8 द्वीप शामिल थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुस्मृति में सरस्वती एवं दृष्टद्वती के बीच का क्षेत्र किस नाम से वर्णित है? जो सरस्वती नदी है और दृष्टद्वती नदी के बीच का क्षेत्र जो है किस नाम से वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मर्षि, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मावर्त, ऑप्शन नंबर सी सप्तसैंधव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मावर्त। देखिए, जो सप्तसैंधव है वो सिंधु नदी प्लस सरस्वती नदी और प्लस सिंधु की 5 सहायक नदियाँ को मिलाकर इसको सप्तसैंधव कहा जाता था। सप्तसैंधव में कौन कौन सी नदियाँ आती थी? जो 5 सरस्वती के अलावा 5 सहायक नदी थी, विपाशा जिसको ब्यास बोलते हैं, परुष्णी जिसको रावी नदी बोलते हैं, शतुद्री जिसको सतलज नदी बोलते हैं, वितस्ता जिसको झेलम नदी बोलते हैं और अस्कनी जिसको चिनाब नदी बोलते हैं। तो ये सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं और प्लस सरस्वती नदी, इन 7 पूरा मिला के 7 को सप्तसैंधव कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इंडिया शब्द का प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। जो हेरोडोटस थे वो जो थे इतिहास के पिता, इनको जो है इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है हेरोडोटस को। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया था और इसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया था। आपको पता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं और जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये सब डिटेल से कराएंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले भारतवर्ष नाम किस अभिलेख में मिलता है? मतलब भारत को भारतवर्ष कहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले लिखा गया है? तो वो अभिलेख देखिए, ऑप्शन नंबर ए रप्तक अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी शाहबाजगढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाथी गुम्फा अभिलेख। जैसा कि आपको पता ही होगा हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल से संबंधित है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में ही सबसे पहले भारतवर्ष को भारतवर्ष नाम मिलता है। भारतवर्ष का नाम जो है भारतवर्ष नाम मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दार्दिक भाषा का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्रम, ऑप्शन नंबर बी तंजावुर, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। जो दार्दिक भाषा है मुख्यतः नेपाली और कश्मीरी में बोली जाती थी। तो नेपाली और कश्मीरी भाषा का जो मूल रूप है वो दार्दिक है, लेकिन बाद में यह संस्कृत और प्राकृत भाषा से काफ़ी प्रभावित हुई। दार्दिक भाषा जो है पूर्वी अफगानिस्तान में, उत्तरी पाकिस्तान में और कश्मीर में बोली जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ इंडियन पीपल के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए के.पी. जायसवाल, ऑप्शन नंबर बी आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर डी एस.सी. रायचौधरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर.सी. मजूमदार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे उस क्वेश्चंस का आज रिवीजन के रूप में एक क्वेश्चन मैंने रखा है। उस क्वेश्चन को देखते हैं किसको कितना याद है। तो क्वेश्चन है नौपाषाण काल में अनाज की टोकरी किसे कहा जाता था? तो उत्तर है बलूचिस्तान। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो सिंधु नदी, जिसको इंडस नदी भी कहा जाता था, और भूमध्य सागर के बीच के क्षेत्र में स्थित है और पानी की बहुत अच्छे से उपलब्धता होने के कारण यहाँ पे जो अनाज उगाए जाते थे बहुतायत उगाए जाते थे, जिस वजह से यहाँ पर जो है लोग अनाज से संपन्न थे। इसलिए जो है इस जगह को अनाज की टोकरी कहा जाता था। जैसा कि आपको पता भी होगा कि मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में ही स्थित है और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिले हैं। तो चलिए आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं और कल हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे, जैसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, अन्य साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, नारावंशी साहित्य, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मसूत्र, इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ पे हम बनाएंगे और आपके सामने लेकर आएंगे और उसी क्वेश्चन के माध्यम से हम ये सारे टॉपिक को समझ लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।